जिस बाप की 3 बेटियां होंगी और जिसने उनको पाला होगा, बड़ा किया होगा, उनको पढ़ाया होगा, उनको अच्छा अदब सिखलाया होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तीनों बच्चियां, फिर उसने जिनकी शादी कर दी होगी, उन बच्चियों का निकाह कर दिया होगा, उनका घर बसा दिया होगा, उनको दीनदार लड़कों के निकाह में दे दिया होगा। कयामत के दिन ये बच्चियों का बाप इन 3 लड़कियों की शादी कराने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को पढ़ाने और लिखाने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर एक सहाबिया उठी, रोती हुई कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरे पास तो 3 बेटियां नहीं है, 2 भी नहीं है, मेरे पास तो एक ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बेटी को ही पढ़ा लिखा, अच्छा अदब सिखला, उसकी शादी किसी दीनदार लड़के के साथ बालिग हो जाने के बाद कर दे, वो एक बच्ची की परवरिश करने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे भाइयों, जन्नत की बशारत लड़कियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। यहां हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह इस्लाम ने लड़कियों को कितनी क्या इज्जत दी है, क्या इज्जत। एक इज्जत और देख लो, शादी के मौके पर हम और आप जाते हैं बाराती बनकर, 300-400 आदमियों की बारात लेकर, लड़का भी जाता है, लेकिन निकाह सबसे पहले किसका होता है? लड़की का। लड़की की इजाज़त के बिना, लड़की के सिग्नेचर के बिना लड़के का निकाह नहीं हो सकता है। जिन लोगों की शादियां हुई हैं उन सबको मालूम होगा, जिनकी शादियां हुई। जाती ना आपके यहाँ बारात जाती है कि नहीं जाती है? आजकल कहना पड़ रहा बारात, वरना हकीकत यह है कि इनको कहना चाहिए चोर और डाकू जो बारातों में जाते हैं। हकीकत है, ये लड़की वाले के यहाँ जाते हैं। अरे उस ज़माने में कभी ये दौर चलता था तो उसकी वजह ये थी कि पहले ज़माने में ना ट्रेनें होती थी, ना गाड़ियाँ होती थी, तो पहले वो बैलगाड़ियों पर, खच्चरों पर ये लोग जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, और शादी करा के जब लाते थे तो रास्ते में लूट लिए जाते थे सोना चांदी कपड़ा लत्ता। तो इसलिए बारात का सिलसिला चला। एक गांव से दूसरे गांव में जब आदमी जा रहा तो 100, 150, 200 आदमी लेके जा रहा, ताकि हमें कोई लोग लूटे नहीं और हम दूल्हा और दुल्हन को निकाह करा के खैरियत से घर पे ले आए। इसलिए ये बारात का सिस्टम निकला था, सिस्टम। लेकिन आजकल ट्रेनों के जमाने में, आजकल हर थाने के बाहर पुलिस, हर गांव में पुलिस थाना मौजूद है, चोरी और डकैती का तसव्वुर निकल चुका है, काफिला अब लूटा नहीं जा सकता है मेरे भाइयों। लेकिन ये प्रथा अब तक चली आ रही है, ये निकली थी किसी और वजह से, लेकिन चली आज तक आ रही है। 300 और 400 आदमियों की बारात लड़की वाले के यहां पहुंच गए। अब लड़की का बाप बेचारा सोच रहा है कि अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाओ, क्योंकि ये लोग मुंह फट लोग होते हैं। बारात में जितने आते हैं मुंह फट्टे होते हैं। मुंह फट का मतलब समझ रहे हो? अगर थोड़ी सी भी मिठाई में या खाने में कमी हो गई तो जिंदगी भर लड़की को ताने मारे जाएंगे, तेरे बाप ने तो इज्जत ही नहीं की हमारी। इसलिए लड़की का बाप जानता, पहले इनके पेट की जहन्नम को भरो और अच्छा से अच्छा खिलाओ। जब तक इसके पेट की जहन्नम को सुकून नहीं मिलेगा तब तक मेरी बेटी सुकून के साथ घर में नहीं रह पाएगी। अब बारात पहुंच गई, निकाह का वक्त आया। पहले लड़के का निकाह नहीं होता है, पहले लड़की का होता है। और लड़की का हकीकत में निकाह नहीं होता है, बल्कि लड़की से इजाज़त ली जाती है। शायद आपके यहाँ मालूम होगा, पीछे ले जाइए पैसा सर, वहाँ गिनिए। हम इनको बंद करा रहे हैं, शोर ना करें, आपकी आवाज़ भी कानों में आ रही है।
चंदा इतना हो गया माशाअल्लाह कि 2 दिन तक गिनते रहेंगे। तो सुनिए, लड़की की इजाजत लेती। आप लोगों में जिसका निकाह हुआ होगा मालूम होगा, एक वकील होता है और 2 गवाह। वकील और गवाह ये दोनों जाते हैं लड़की के पास रजिस्टर लेकर। ये तय हो जाता है उसी वक्त, महर कितना होगा, ये कितना होगा, लड़के का नाम, लड़के के बाप का नाम, लड़के की उम्र, मोहल्ला, गांव सब लिख दिया जाता है और पूरा महर इतना इतना सब लिख के उसके बाद लड़की के पास जाया जाता है। एक वकील होता है और 2 गवाह। और लड़की के पास जब जाते हैं तो वो उस लड़की को घेरे रहती हैं बहुत सी सहेलियां उसकी और तमाम लड़कियां। वहाँ रजिस्टर रख दिया जाता है और उस वक्त वकील पूछता है। वकील की जिम्मेदारी है कि वो पूछे, सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि वो पूछे। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम ज़ैनब है या किसी लड़की का नाम अस्मा है, तो अब ऐसे पूछा जाएगा। वो वकील इतना जानने वाला होना चाहिए, हर आदमी को वकील मत बनाइए। अब उस लड़की से ये पूछे कि हाँ अस्मा या हाँ ज़ैनब, फला फला की बेटी ज़ैनब, फला फला के बेटे इस नाम का, मसलन मोहम्मद असलम किसी का नाम है और उसके बाप का नाम मोहम्मद अकरम है। हाँ मोहम्मद असलम साहब सन ऑफ मोहम्मद अकरम या अकरम साहब के बेटे मोहम्मद असलम के साथ आपका निकाह इतने इतने रुपए महर के एवज या इतना सोना या इतनी चांदी या इतना कपड़ा महर के एवज आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को निकाह में कबूल करती हैं? क्या वो लड़का आपको कबूल है? वकील जोर से पूछेगा, इतनी जोर से कि उस लड़की के कान में ये आवाज जाए। अब 2 तरीके हैं। एक चीज तो यह है कि लड़की बोल दे हाँ मुझे वो कबूल है, और अगर नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो वो भी काफी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उस लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है। जबरदस्ती उससे नहीं कहलवाया जाएगा। कुछ जाहिल लोग पहुंच जाते हैं, कबूल किया, अब वो खामोश है। बताओ बेटा कबूल किया? बेटा हमने सुना नहीं, बोलो कबूल किया। अब वो शर्म, बेचारी कुंवारी लड़की है, शर्म आ रही है। वो अलग बात है कि आज के माहौल में तो व्हाट्सएप पे खूब बात करती थी, उस दिन शर्मा रही है। यहां तो रात रात भर चैटिंग होती रहती थी, लेकिन उस दिन शर्मा रही है। एक दिखावा भी होता है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें हदीस देखना है। कुछ जाहिल लोग वहां बार बार पूछेंगे बोलो, और वहां उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं, वो कोहनी मार मार के कहती बोल बोल, अरे बोल दे, हाँ कहते मैंने कबूल किया, बोल बोल। और फिर उससे जबरदस्ती बुलवा कर कहती है, बेचारी कहती है कि मैंने कबूल किया। जिहालत की सारी हदें तोड़ दी जाती है। यह सबसे बड़ी जिहालत है कि उसके मुंह से कहलवाया जा रहा है। जब अल्लाह के नबी ने कह दिया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। एक बार पूछिए आप, 3 बार भी पूछने की जरूरत नहीं है। सुना ना हो तो वो लड़की कहे जी क्या कहा आपने, तब आप दोबारा कहिए। जब वो लड़की सुन चुकी है आपकी बात, तो दोबारा आप क्यों कह रहे हैं? 3 बार आप क्यों कह रहे हैं? ना 2 बार कहना सुन्नत है, ना 3 बार कहना सुन्नत है। जोर से बोलना जरूरी है। आप पहली बार इतनी जोर से बोलिए कि लड़की सुन ले। हाँ ज़ैनब फला की बेटी, आपका निकाह मोहम्मद असलम अकरम साहब के बेटे के साथ 5000 रुपए मबलग महर अलावा नान नफका आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को कबूल करती हैं? इतनी जोर से आप बोल दीजिए पहली बार। शर्म से उसका सर नीचे झुक जाएगा। उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। अगर वो खामोश है तो समझ लो कि उसने इजाजत दे दी। रजिस्टर आगे बढ़ा दीजिए, उससे साइन करा लीजिए और लेके चले आइए और कहिए कि लड़की ने साइन कर दी है, लड़की ने इजाज़त दे दी है। उसके मुंह से कबूल है का लफ्ज़ ज़बरदस्ती मत कहलवाई। ये उस औरत के लिए है जो शादीशुदा हो और जिसकी तलाक हो चुकी हो।
उसको आप दोबारा निकाह उसका हो रहा, उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके अंदर से शर्म निकल चुकी है, अब वो दूसरी शादी कर रही है, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा। या जिसका शौहर इंतकाल कर गया, इद्दत गुजार के वो दूसरी शादी कर रही है, तो उस वक्त उसको बोलना पड़ेगा हाँ मुझे फला आदमी कबूल है। लेकिन कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, और बस रजिस्टर लेके आइए और फिर लड़के का निकाह आप पढ़ाइए। लड़के का निकाह होगा, लड़की की इजाजत ली जाएगी। और याद रखना, दुनिया का कितना ही अमीर बाप हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, कितना ही बड़ा सरपंच और चौधरी हो, अगर उसने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी, तो इस शादी का कोई एतबार नहीं है शरीयत के अंदर। मसलन हम जहां करना चाह रहे हैं शादी, मेरी बेटी वहां तैयार नहीं है, मेरी बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां हम नहीं चाहते कि वो शादी करे, हमने अपनी पसंद का लड़का लाकर उसका निकाह करा दिया, और बेटी मजबूर होकर उसके साथ निकाह करती है। लेकिन वो काजी से ये कहती है, काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले से कहती है, मौलाना साहब ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बाप ने जो लड़का लाकर रख दिया है, ये दिल से मुझे पसंद नहीं है, काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, और अगर पढ़ा देते हैं तो उसके निकाह की कोई हैसियत